नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बोधिसत्व जी के क्लासेस में स्वागत है। जिस प्रकार मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बोला था कि मैं अब जीके जीएस का क्लास शुरू करने जा रहा हूं, तो मैं ये क्लास शुरू कर रहा हूं और इस क्लास के माध्यम से मैं ज्योग्राफी का पहले सिलेबस बताऊंगा और ज्योग्राफी का ही नहीं बल्कि हिस्ट्री, पॉलिटी का भी सिलेबस बताऊंगा क्रम वाइज। फ़िलहाल मैं आज ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस बताऊंगा जो काफ़ी बेहद इम्पोर्टेंट है, और फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी का बताऊंगा। फिर हिस्ट्री में एनिसेंट का सिलेबस, मेडिवल का सिलेबस, मॉडर्न का सिलेबस बताऊंगा। फिर पॉलिटी में जो सिलेबस है वो बताऊंगा। और आप लोग बखूबी जान रहे हैं कि सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है, उसी के तहत पढ़ाई को जारी रखना चाहिए। और मैं अब क्लास को चालू करता हूं। तो फ़िलहाल इंडियन ज्योग्राफी का ये सिलेबस है, आप लोग इसे बखूबी देखें, नहीं जानते हैं तो भी देखें और जानते हैं तो भी देखें। और इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस ये है। पहला है भारत एक समान परिचय। दूसरे नंबर पे आता है भारत की भूगर्भिक संरचना, जिसके अंतर्गत प्रायद्वीप पठार, पर्वतमाला, मैदानी भाग आता है। तीसरे नंबर पे भारत के भू आकृतिक प्रदेश, जिसके अंदर ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, वृहत हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, तटवर्ती मैदान, द्वीपीय भाग आता है। चौथे नंबर पे अपवाह तंत्र, क्योंकि हिमालय की नदियाँ, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, प्रायद्वीप नदियाँ और प्रमुख झीलें हैं। फिर अरब सागर से में गिरने वाली नदियाँ हैं, फिर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। फिर पाँचवें नंबर पे जलवायु आता है, क्योंकि ग्रीष्म जलवायु, वर्षा वितरण, बाढ़ एवं सूखाग्रस्त की पहचान। छठे नंबर पे भारत की मिट्टियाँ आता है। इसमें जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी आती है। और मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि मैं ज्योग्राफी का जो भी पार्ट मैप के माध्यम से पढ़ाने लायक होगा, उस पार्ट को मैं मैप के माध्यम से ही पढ़ाऊँगा, जिससे आप सभी के बीच क्रिस्टल क्लियर होगा और मैप के माध्यम से बेहतर तरीके से समझा भी जा सकता है। तो फिलहाल मैं भारत की मिट्टियाँ हो गई। अब भारत की प्राकृतिक वनस्पतियाँ में आती है, जैसे पहले नंबर पे आती है उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन, उष्णकटिबंध शुष्क पर्णपाती वन, कटीले वन, पर्वतीय वन। फिर आठवें नंबर पे जीवमंडल आता है, जिसमें जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, वन्य जीव अभ्यारण्य, भारत के राष्ट्रीय उद्यान, इसका सभी का अलग अलग महत्वपूर्ण महत्व रखती है। और बाघ परियोजना, आर्द्र भूमियाँ आती हैं। फिर भारत के कृषि के अंतर्गत फसल चक्र, प्रमुख कृषि संस्थान, हरित क्रांति आती है। फिर सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाएँ आती हैं। भारत के खनिज संसाधन आता है, परिवहन आता है, जिसमें राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, फिर वायु परिवहन आती है। भारत में जनसंख्या आती है, भारत में नगरीकरण आती है। तो इस सिलेबस को देख के आपको लग रहा होगा कि सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन नहीं, बहुत बड़ी नहीं है। और मैं अपने तरीके से बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। और फिलहाल ये इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस है, और फिर मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का सिलेबस बताऊंगा। फिर हिस्ट्री में तीनों पार्ट, मिडिवल, मॉडर्न और पॉलिटी में पॉलिटी का सिलेबस बताऊंगा। और सिलेबस का क्या इम्पोर्टेंस है वो आप लोग बखूबी जान रहे हैं, इसलिए पहले सिलेबस को क्लियर करूंगा, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, उसके बाद मैं क्लासेस चालू करूंगा। तो फिलहाल ये सिलेबस है। धन्यवाद दोस्तों। और आप लोग बोधिसत्व जी के क्लासेस के माध्यम से आप लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़े, और इस चैनल का नाम बोधिसत्व जी के क्लासेस है, जो कि आप लोग जान रहे हैं। और बहुत सारा प्यार दें इस चैनल को, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और फिर मैं जल्द नेक्स्ट वीडियो लेके आप सभी के बीच सामने आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।